विपिन वाचिंग मेट जेड स्टडी। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जीएटेट 2022 का जो संशोधित नियमावली है, उस संशोधित नियमावली के ऊपर में फिर से संशोधित हो रहा है। उसी के ऊपर में कुछ अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह न्यूज क्लिप आज का है, प्रभात खबर से आया हुआ है, 9 अक्टूबर का है। ठीक है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा पर निर्णय, यानी कि सारे स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चन चल रहा है अभी कि 26,000 शिक्षक बहाली जो था वो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था, फिर से उसके वो रोक को हटा लिया गया है। अब जेटेट परीक्षा कब होगा, न्यू स्टूडेंट क्या उसके ऊपर में अप्लाई कर पाएंगे, क्या सीट एट वैलिड होगा, ये सारे बिंदुओं के ऊपर में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम आपको दिखा दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसी के आलोक में विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले एक चीज हम आपको दिखा दें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह न्यूज क्लिप है आपका 21 अगस्त 2023, आज है 9 अक्टूबर 2023। ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जैक को प्रस्ताव भेजा गया था, यानी कि जैक को प्रस्ताव भेज दिया था कौन, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, कि भाई साहब अब परीक्षा ले लिया जाए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। अब ये जो मार्गदर्शन जो मांगा जाता है ना, वो मार्गदर्शन को परिवर्तन करने के लिए कार्मिक विभाग, कैबिनेट का एक लंबा डिस्टेंस रहता है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, कैबिनेट, 2-3 गो जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी होते रहता है, ये उसमें घूमते रहता है। ठीक है, तो अभी आज के तारीख में सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट के मन में, वो ये है जो कि इसी में छोटा सा लाइन पे लिखा हुआ है कि 2000 जो फ्रेश कैंडिडेट है 2016 से लेके अभी तक का जो स्टूडेंट है, क्या उनको ये जो शिक्षक बहाली हो चल रहा है, क्या इसमें उन लोगों को मौका मिलेगा। देखो, इसमें आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले ये देखें, फिर ये जो होल अभी क्या परिवर्तन हो रहा है, कब तक कैबिनेट में आएगा, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा पर निर्णय। राज्य में पिछले शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुआ था, ये चीज हम लोग जानते हैं, जबकि प्रावधान के अनुरूप प्रति वर्ष परीक्षा होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। अभ्यर्थी ने जेटेट की परीक्षा आयोजन करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका किया था, ये भी हम लोग जानते हैं। इस बार सुनवाई जो है ना वो भी पूरी हो चुकी है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप परीक्षा आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि साफ साफ अगर आप ये पूछोगे कि सर जेटेट कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या हम लोग ये जो 26,000 वैकेंसी है इसमें हम लोग बैठ पाएंगे कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, वो है आपका जजमेंट को क्लियर करना। जिस दिन हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर को आपको मिल जाएगा। वहां पे 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि सीटेट को वैलिड किया जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि नहीं, जेटेट को वैलिड किया जाए। अब सीटेट और जेटेट में क्या डिफरेंसेस है, हो सकता है, मैं कोई नहीं हूं इसके जजमेंट देने के लिए, जस्ट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सीटेट को अगर वैलिड किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपको अप्लाई करेंगे 26,000 के ऊपर में। एक है सिनारियो नंबर 1 जिसके ऊपर में हाईकोर्ट ने अपना मतलब सोच विचार कर रहा है। ठीक है, दूसरा, जेटेट लिया जाए। जेटेट होने से क्या होगा कि झारखंड का तो बच्चे देंगे ही, बट अदर स्टेट का भी देंगे, बट ये जो जेटेट परीक्षा लेना मतलब एक टाइम टेकन वाला चीज है। तीसरा प्रोसेस कि ना जेटेट ना सीटेट जो हो रहा है उसको होने दो, यानी कि जो 26,000 का बहाली है उसको होने दो। इस 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जो है वो जजमेंट पे छुपा हुआ है। अब ये तीनों में से कौन सा है ये कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। इसके ऊपर में कोई प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ जज साहब को ही पता है, और इसका भी कोई निश्चित टाइम नहीं है कि ये कब आपका पब्लिक होगा। जिस दिन हुआ उस दिन आपका मन का सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो अब अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, इसके भी हम बताएंगे, डिटेल्स में बताऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे साथ, मेरा चैनल के साथ जुड़ के आप अपना तैयारी करना चाहते हो, वो भी मिनिमम फी में, मतलब मार्केट में जो फी चलते रहता है उससे सीधा 5 गुना 10 गुना नीचे। ये मेरा चैनल है जहां पे आपके जैसा 30,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मेरा प्लेलिस्ट पे आना, प्लेलिस्ट पे आने के बाद आपको ना यहाँ पे ना
जे टेट का 350 से भी ज्यादा क्लासेस मैं आपके लिए अपलोड करके रखा हुआ हूं। देखो सीडीपी का अगर आप देखोगे 79 वीडियो डाल के रखा हुआ हूं, ईवीएस का 18 वीडियो है, ये देख लो। ये मैथ्स का जो है ना, ये 114 वीडियो डाला हुआ है। इंग्लिश का अगर आप देखोगे तो 81 वीडियो डाला हुआ है। इन सारे वीडियोस को देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको जेटेट का नोट्स भी लेना है, तो आप मेरा इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 6205600622, 8145355243। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनिमम फी में 1 to 5 का जो नोट्स का प्राइस है वो है 400 रुपीज। मैं नोट्स का डेमो दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है, हड़बड़ाओ मत। 6 to 8 का जो फी है वो है आपका 500 रुपीज, साइंस एंड एसएसटी का। ये है हम लोगों का, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है हम लोगों का सिलेबस, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ये है 6 to 8 का 6 to 8 का सिलेबस। ये है इतिहास, ठीक है, इतिहास का इतना चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, भूगोल का इतना चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, ये पॉलिटी हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। अब मैं आपको किस तरीके का नोट्स दूंगा, देख लो। अगर आप इतिहास का चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो इतिहास लेखन का स्रोत, ठीक है, इतिहास लेखन का जो स्रोत है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये है मेरा जेटेट हिस्ट्री 6 to 8 का इतिहास लेखन का स्रोत। इस तरीके का कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे हम लोग डाल के रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर 2 को दिखाऊं, चैप्टर 2 क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, प्रारंभिक समाज में कृषि पढ़ना है, पशुपालन पढ़ना है, नागरिकरण पढ़ना है, और जीवन के आयन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये देख लो चैप्टर 2, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नागरिकरण, जीवन के आयन। इस तरीके से कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना, वो चैप्टर वाइज मैं आपके लिए मैं डाल के रखा हुआ हूं। देखो ये है आपका चैप्टर नंबर 3। इसमें आपका अशोक और मुर्ज प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो ये है आपका चैप्टर 3, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य का जो सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको मैं दिखा दूं हर एक का, ये है आपका ज्योग्राफी, जो चैप्टर 1 में है आपका सौरमंडल, पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। चैप्टर 2 में अगर हम देखूं तो ये है वायुमंडल, आपका कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ये देखो ये है भूगोल में सौरमंडल, वायुमंडल, ठीक है। अभी आप बोलो कि नहीं सर, मुझे कोई अच्छा बुक बता दीजिए जिसको लेके मैं पढ़ सकता हूं, मुझे आपसे नोट्स नहीं लेना है। कोई बात नहीं, मार्केट में कोई एक सिंगल बुक नहीं है जो कि जेटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना हुआ हो। क्यों नहीं बनाता है जो बुक बनाने वाला कंपनी? क्योंकि अगर 10 साल में कोई एक परीक्षा होगा तो जो बुक बनाने वाला कंपनी है वो एक बार में बुक बना लिया, मान लो आपका 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, तो जो सेल होना था हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट सेल जो उसका कब होगा? 10 साल के बाद होगा। तो दुनिया में कोई कंपनी इतना मूर्ख कंपनी नहीं है, कोई मूर्ख इतना बुक बनाने वाला कंपनी नहीं है कि 10 साल में कोई परीक्षा होता है तो उसका बुक बनाता है। इसलिए कोई एक सिंगल बुक आपको जेटेट में नहीं मिलेगा। हाँ मिल जाएगा आपको, बुक मिल जाएगा जेटेट 2023, लेकिन अंदर में अगर आप निकाल के देखोगे ना, पूरी सीटेट का दिया हुआ है। चलो सीटेट का ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन ये जो चीज आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, ये सब चीज जो आपका सीटेट के साथ मैच नहीं है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, लेना होगा, तो आपको मेरे से कॉन्टेक्ट करना होगा। मिनिमम फी ओनली 500 रुपीज में आपको ये मिल रहा है। आपको अब क्या क्या मिलेगा ये चीज भी आप देख लो। देखो 1 to 5 में आपको क्या मिलेगा? 1 to 5 में आपको मिलेगा हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, मैथ का पेडागोजी मिलेगा, और ईवीएस मिलेगा। ये 5 सब्जेक्ट में से मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, इसमें जो ईवीएस का है मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। जो ईवीएस है उसका 2 चैप्टर का जो नोट्स है मैं डाल के रखा हुआ हूं, जो 1 to 5 के लिए। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका 7 चैप्टर का नोट्स में डाल के रखा हुआ हूं। हिंदी, इंग्लिश अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, वेरी सून हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 6 to 8 में आपको क्या मिलेगा? हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका 7 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है, हिस्ट्री का 4-5 चैप्टर का डाला हुआ है, ज्योग्राफी का 4-5 चैप्टर का डाला हुआ है, पॉलिटी भी हम लोग वेरी सून स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश भी पैरेलली हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 to 5 एंड 6 to 8 का हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी पूरी मैच है, ठीक है। जिसको नोट्स चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना मेरे से, ठीक है। चलो थोड़ा सा चलते हैं अपडेट के ऊपर में। देखो अगर आज का हम लोग अपडेट देख लें यहाँ पे कि विसंगति के वजह से जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मांगा था मार्गदर्शन, जो मांगा था आपका 21 अगस्त में, ठीक है। जेटेट नियमावली 5 साल में 3 संशोधित ऑलरेडी संशोधन की तैयारी, 5 साल में तीसरी संशोधन की तैयारी। पहला संशोधन परीक्षा नहीं हुआ, दूसरा संशोधन परीक्षा नहीं हुआ, तीसरा संशोधन में संशोधन हो रहा है। परीक्षा होगा कि नहीं ये तो ऊपर वाला ही बता पाएंगे, ठीक है। परीक्षा एक भी नहीं है अभी तक, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अपडेट क्या हुआ है। देखो 7 वर्ष में
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, हम लोग सब जानते हैं। इस बीच में 5 साल के दौरान जेटेट नियमावली में तीसरी संशोधन की तैयारी कर रही है। मौजूदा नियमावली के कुछ बिंदुओं को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसी के आलोक में विभाग ने नियमावली को संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। अकॉर्डिंगली उसी के सूत्र के अनुसार इस बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लिए निर्धारित समय और विषय अनिवार्यता का प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। यानी कि मार्क और ये जो अनिवार्यता है ये क्या है मैं बताऊंगा, इसको परिवर्तन किया जा रहा है। जेटेट के लिए पहला नियमावली वर्ष 2012 में बनाई गई थी। इसके आधार पर वर्ष 2013 एवं 2016 में परीक्षा हुई थी। इसके बाद नियमावली में संशोधन का प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। वर्ष 2019 की नियमावली में संशोधन को कैबिनेट में स्वीकृति भी मिला हुआ था। विभाग के द्वारा परीक्षा लेने के लिए जेक को प्रस्ताव भेजा गया था। जेक ने परीक्षा का विभिन्न विषयों में अंकों की एकरूपता नहीं होने के बाद कहा। शिक्षा विभाग ने मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद 2022 में नियमावली को संशोधन किया गया था। परीक्षा के लिए फिर से जेक को प्रस्ताव भेजा गया था। नियमावली में फिर विसंगति रहा। इसके वजह से जेक ने फिर से आपका विभाग से मार्गदर्शन मांगा हुआ है। सीटेट के अनुरूप करने की तैयारी अब जो है ना, हमेशा अगर आप देखोगे 2019 से लेके अभी तक का जो हिस्ट्री है, ये लोग बार बार भेज देता है जेक को कि भाई परीक्षा ले लो, और जेक हमेशा ये लोग को रिटर्न कर देता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर में रेक्टिफाई करना जरूरी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जेक और ये जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग दोनों मिलकर एक बार बैठ जाते हैं और दोनों मिलकर कि क्या सही है क्या गलत है, सीटेट के अनुरूप है क्या उसका अगेंस्ट पे है, ये सारी चीज एक ही बार में करने से तो ये तो कब का सोल्यूशन हो जाता। बट अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ। ये हमेशा लेटर भेजते हैं, वो फिर से लेटर के ऊपर रेक्टिफाई फिर आता है, फिर रेक्टिफाई फिर आता है, यही चल रहा है अभी तक। सीटेट के अनुरूप करने का तैयारी, देखो सीटेट के अनुरूप जो है अब होने का चांसेस है। गणित सीटेट में भी अनिवार्य है, लेकिन प्रश्न का स्तर इंटरमीडिएट है। इस कारण गणित अनिवार्य होने पर कोई परेशानी नहीं है। जेटेट में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 दोनों का प्रश्न की संख्या व समय में एकरूपता अब होने वाला है। ठीक है, देखो इन बिंदुओं पर संशोधन की तैयारी, कौन बिंदुओं पर संशोधन हो रहा है एक भी थोड़ा सा जान लो। जेटेट में 6 से 8वीं कक्षा तक के लिए 250 अंक की परीक्षा का प्रावधान है, हम लोग जानते हैं। सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का है, एक नंबर का। परीक्षा के लिए 3 घंटा का समय तय किया गया है। 3 घंटा यानी कि हो जाता है 6 3 का 18, 180 मिनट टाइम रहेगा। 250 अंक का क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का भी समय जो है वो निर्धारित नहीं है। ये हुआ एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, परीक्षा में स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, जबकि भाषा शिक्षक के लिए इंग्लिश की अनिवार्यता किया गया है। यानी कि मैथ, आप बायो के स्टूडेंट हो फिर भी आपके लिए मैथ जो है वो मैंडेटरी है। आप हिंदी ऑनर्स किए हुए हो लेकिन फिर भी आपके लिए इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है। ये एक सीन है। अब देखो, अब दूसरा, इसके लिए क्या किया जा रहा है, संशोधन में क्या होने जा रहा है। किसी भी राज्य के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली ये जो फॉलो करता है, ये सीटेट को फॉलो करता है। यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का नियमावली के आधार पर ही तैयार किया जाता है, बाकी सारे स्टेट में, हमारे झारखंड को छोड़ के। सीटेट में 150 अंक की परीक्षा के लिए 2.5 घंटा का समय निर्धारित है। इस कारण परीक्षा के लिए निर्धारित समय में बदलाव किया जा रहा है। तो ये सब जो न्यूज क्लिप है ये सब हम लोग पढ़ के, मैं बता के थक चुका हूं, आप लोग सुन के थक चुके हैं। रियलिटी इसका यही है कि ये जो जजमेंट अगर आज जब आएगा, हाईकोर्ट जब डंडा देगा कि नहीं भाई तुमको परीक्षा लेना है, तब जाके सोचो परीक्षा होगा मेरे अकॉर्डिंगली। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हो, आप 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, जेटेट मेंस का तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट करो। अगर आप जेटेट चाहते हो तो जेटेट 2023 करके कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं जो जेटेट मेंस का जो एग्जाम हो रहा है वही होना चाहिए, तो जेटेट मेंस 2023 करके कमेंट करो। सो मुझे पता चलेगा कि यहाँ कितना स्टूडेंट है जेटेट के लिए और कितना स्टूडेंट है। हालांकि जेटेट का स्टूडेंट जो है वो मोर देन 6 लाख स्टूडेंट है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।